डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में लाया हूं मैं थर्ड सेशन रीडिंग का, जिसमें रीडिंग के थ्रू आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करना है। जी हां दोस्तों, रीडिंग एक बेस्ट सोर्स है अपनी इंग्लिश स्पोकन को इंप्रूव करने का। नो डाउट लिसनिंग प्लेज अ मेजर रोल, राइटिंग प्लेज अ मेजर रोल, समहाउ रीडिंग also improves your spoken English. So in this session I'm just going to give you some very important tips that are going to help you a lot to improve your spoken English. चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। Let's start the video. जी हाँ दोस्तों, ये आपका थर्ड पार्ट है। आप देख सकते हैं स्पीकिंग थ्रू रीडिंग पार्ट थर्ड। इस पर बेस्ड ऑलरेडी 2 वीडियो में अपलोड कर चुका, जिनका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, या फिर आप यहां पर आई बटन को प्रेस करेंगे, वहां से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहां दिया है कि हम इसका टाइटल बना लेते हैं। तो ये स्टोरी का जो टाइटल है वो है द एंट एंड द डक। दैट इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी। ये स्टोरी का टाइटल है। इस स्टोरी में एक एंड है और एक डब है। इन पर बेस्ड इस स्टोरी में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें जानने को आज मिलेगी। और आपको बता दूं, इस स्टोरी के अंदर आज मैं आपको जीरंड का प्रैक्टिकल यूज बताऊंगा। अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं सर ये जीरंड होता क्या है। आपको इसमें काफी सारे सेंटेंसेस जीरंड के मिलने वाले हैं। दैट्स व्हाई मैंने सिलेक्टेड स्टोरी आपको ली है, ताकि आपको कुछ स्टैंडर्ड सेंटेंसेस जानने को मिल जाए। स्टोरी बहुत सरल है, लेकिन उसके अंदर के जो सेंटेंसेस है वो आपकी स्पीकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। चूंकि मैंने आपको टाइटल रखा ही है यहाँ पर, आप देख लीजिए कि स्पीकिंग थ्रू रीडिंग, मतलब रीडिंग की हेल्प से हमें अपनी स्पीकिंग को इंप्रूव करना है। सो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एक चीज तो दिमाग में क्लिक कर ही लें कि सिंपल पास्ट टेंस पर बेस्ड ये मैक्सिमम सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, क्योंकि कोई भी स्टोरी जो होती है वो आपके सिंपल पास्ट टेंस पर बेस्ड होती है। हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, वन हॉट डे, एक गर्म दिन। तो वन हॉट डे आपका एक फ्रेजेस हो गया, ठीक है। एक गर्म दिन था बहुत ज्यादा। एन एंट वॉज सर्चिंग फॉर सम वाटर। ये देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका यहां पर आ चुका है। एन एंट, एक चींटी, वॉज सर्चिंग, ढूंढ रही थी, फॉर सम वाटर, कुछ पानी। सर्च फॉर मतलब होता है को ढूंढना, राइट। याद रखिएगा, जब भी किसी चीज को आप ढूंढते हैं तो आप उसमें फॉर लगाते हैं। आई एम सर्चिंग फॉर माई पेन, आई एम सर्चिंग फॉर माई मोबाइल, आई एम सर्चिंग फॉर माई लैपटॉप। ओके, नाउ द नेक्स्ट, आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम। अब देखो ये पूरा स्टेटमेंट यहां से यहां तक का, देखिए ध्यान दीजिएगा। आफ्टर वॉकिंग, आफ्टर के बाद में वर्ब में आईएनजी लगता है, इसलिए हमने वॉकिंग लगाया। आफ्टर वॉकिंग अराउंड मतलब इधर उधर थोड़ा बहुत वॉक करने के बाद, चलने घूमने के बाद, फॉर सम टाइम, थोड़े समय। देखो सम और टाइम अलग अलग है। सम टाइम शी केम, केम मतलब आई या पहुंची। कहां पहुंची? अ स्प्रिंग। स्प्रिंग मींस होता है स्टूडेंट्स एक झरना, राइट। वो कहां पहुंची? एक झरने के पास में पहुंची। पूरा फोकस करिएगा, बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको। और लास्ट में इस स्टोरी को मैं अपने शब्दों में बोलकर सुनाऊंगा, और आप भी इसको समझने के बाद में अपने शब्दों में स्टोरी को बोलिएगा। अगर आप इस स्टोरी को अपने शब्दों में बोल पाते हैं तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीखने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पूरा फोकस करेंगे स्टूडेंट्स आप लोग। देखिए, शी केम टू अ स्प्रिंग, वो एक झरने के पास पहुंची। टू रीच, अब यहां पर शुरू में ही आपको टू इन्फिनेटिव लगा दिया। याद रखिएगा, यहां पर आपको क्या लगाया था? आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम, थोड़े समय इधर उधर घूमने के बाद। और यहां पर आपको डायरेक्ट क्या बिगनिंग में लगाया? टू रीच द स्प्रिंग, झरने पर पहुंचने के लिए। शी हैड टू, आप चाहते तो सेंटेंस को शी हैड टू से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन होता क्या है कि अगर आप शी हैड टू से स्टार्ट करते तो ये बहुत ज्यादा सिंपल लगता, उतना ज्यादा स्टैंडर्ड सेंटेंस नहीं लगता। तो सेंटेंस को थोड़ा स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग इसकी किससे करी है? टू से। तो टू रिच द स्प्रिंग, झरने तक पहुंचने के लिए, शी हैड टू क्लाइंब अप। अब हैड टू कर मतलब चढ़ना पड़ा। कहां चढ़ना पड़ा? ये देखो क्लाइंब और अप। अ ब्लेड ऑफ ग्रास, उसको एक घास के तिनके के ऊपर चढ़ना पड़ा, राइट। तो शी हैड टू क्लाइंब अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास। अब स्टूडेंट यहां क्या होता है? हैज टू लगा देता है। ये हैव टू लगा देता है, वो गलत हो जाएगा। आप बात किस में कर रहे हो? पास्ट में कर रहे हो, तो आपको हैज टू नहीं लगाना, आपको हैड टू अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स एक बार हिंदी समझिएगा। तो टू रीच द स्प्रिंग शी हैड टू क्लाइंब अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास। या फिर आप क्या बोल सकते हो कि शी हैड टू, यहां शी किसके लिए यूज हुआ है? एंड के लिए। शी हैड टू क्लाइंब अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास टू रीच द स्प्रिंग। आप ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाइल मेकिंग हर वे अप। अब देखो यहां पर एक फ्रेजल वर्ब लगी है स्टूडेंट्स, मेक, और ये रहा अप। मेकअप होता है तैयार करना किसी की चीज को, ठीक है। तो अपने रास्ते में आगे बढ़ने के दौरान, राइट, समझिए इस सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है। तो व्हाइल का मतलब क्या होता है? के दौरान, के वक्त। मैंने कहा वाइल स्पीकिंग बोलते वक्त, वाइल स्लीपिंग सोते वक्त, वाइल ईटिंग खाते वक्त, वाइल लर्निंग सीखते वक्त। तो इसी तरीके से वाइल मेकिंग हर वे अप, अपने रास्ते में आगे बढ़ने के दौरान, शी स्लीप्ड, सिंपल पास्ट यू कैन सी।
शी स्लिप्ड, वो क्या हो गई स्टूडेंट, स्लीप हो गई। कम ऑन, शी स्लिप्ड एंड फेल। अब देखो यहां भी आपको V2 लगाया है, यहां भी हमने क्या लगाया है V2। जब दो सेंटेंस एंड से जुड़े, कम ऑन, जब दो सेंटेंस एंड से जुड़े तो जो वो आपकी फॉर्म पहले आपने लगाई है वही वो आपकी फॉर्म सेकंड सेंटेंस में भी लगेगी। तो पहला सेंटेंस है शी स्लिप्ड और दूसरा सेंटेंस है शी फेल इनटू वाटर, वो पानी में गिर गई। तो वो फिसली और पानी में गिर गई। जब दोनों सेंटेंसेस को बोलोगे तो यहां पर शी ऑलरेडी है, इसलिए हमने उसको लगाया नहीं है। तो शी स्लिप्ड एंड फेल आएगा, फॉल नहीं आएगा, फॉल इनटू वाटर नहीं आएगा, फेल इनटू वाटर, वो पानी में क्या हो गई, गिर गई। राइट, अब इतने 3-4 लाइन जो अभी हमने पढ़ी इसको अपने शब्दों में बोलकर देख सकते हो आप कि once upon a time there was an ant and she was searching for some water and after walking here and there she finally found a spring and to reach the spring she climbed up a blade of grass. Okay, or what happened, she slipped and fell into water. While making her way up, she slipped and fell into water. अपने रास्ते में आगे बढ़ने के दौरान वो फिसल गई और पानी में गिर गई। अब देखते हैं भैया, चींटी पानी में गिर चुकी है, आगे क्या हो रहा है। She could have drowned if a dove up a nearby tree had not seen her. भैया ये यहां से लगाकर यहां तक का ये पूरा सेंटेंस आपका कंडीशनल सेंटेंस है। आप कहोगे सर आपने कैसे पहचाना कि कंडीशनल है, ये लगा बीच में इफ। तो आप चाहे तो इतने को अभी छोड़ दो, यहां से पढ़ो। इफ अ डव, यदि एक डव जो है, कबूतर जो है, अप अ नियर बाय, अप मतलब होता है ऊपर, नियर बाय मतलब होता है पास में ही, ट्री मतलब पेड़। ये अप ऊपर के लिए हो रहा है, पेड़ के ऊपर पास में ही एक कबूतर, हैड नॉट सीन हर, कबूतर ने नहीं देखा होता, शी कुड हैव ड्रॉन, वो डूब सकती थी। तो पूरा सेंटेंस का मतलब हो रहा है यदि पास में ही पेड़ पर बैठे कबूतर ने उसे नहीं देखा होता तो वह डूब सकती थी, डूबी नहीं थी, डूब सकती थी। जब भी कुड हैव आता है तो किसका मतलब होता है, किसका मीनिंग देता है कुड हैव, कोई भी काम हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया। तो आप चाहे तो आप ऐसे हिंदी निकाल सकते हैं कि शी कुड हैव ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब होता है स्टूडेंट्स डूबना, ठीक है, वो पानी में फिसल गई तो शी कुड हैव ड्रॉन, वो पानी में डूब सकती थी। इफ अ डव अप अ नियर बाय ट्री। अब ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, एक काम करें आप इतने को मत पढ़िए, ठीक है, सिर्फ ऐसे ही बोलिए इफ अ डव हैड नॉट सीन हर, अगर एक कबूतर ने उसको नहीं देखा होता, इतने ही पढ़िए आप अभी। इफ देखिए इफ अ डव हैड नॉट सीन हर, एक कबूतर ने उसको नहीं देखा होता, शी कुड हैव ड्रॉन, वो डूब सकती थी। अब हमने क्या किया इसमें, अप अ नियर बाय ट्री का मतलब हो रहा है ऊपर पास में ही बैठे एक पेड़। राइट, तो यहां पर ये इतना जो हमने स्टेटमेंट इसके अंदर कबूतर के बारे में ऐड किया है, राइट, तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। ओके, आप इसको सिंपल रूप में बोलना चाहते हो तो आप ऐसा बोल सकते हैं इफ अ डव विच वॉज सिटिंग या विच वॉज ऑन दी नियर बाय ट्री हैड नॉट सीन हर। इस तरीके से भी अगर आप बोलना चाहते हैं क्लॉजेस लगाकर या रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर तो आप बोल सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको आगे ले चलता हूं। अब यहां पर आप देखेंगे सीइंग दैट, सबसे पहले शुरुआत में ही आपको वर्ब में आईएनजी लगा दिया, तो सीइंग का मतलब यहां निकल रहा है बाय सीइंग। बाय सीइंग मतलब होता है देखकर। आप चाहे तो बाय सीइंग नहीं बोल सकते तो आफ्टर सीइंग, आफ्टर भी लगा सकते हैं। आफ्टर नहीं लगाया तो डायरेक्ट सीइंग भी लगा सकते हो। तो सीइंग दैट मतलब इसे देखकर, क्या देखकर, कि द एंट वॉज इन ट्रबल, कि चींटी किसमें है, परेशानी में। ये किसने देखा, डव ने। तो सीइंग दैट या आफ्टर सीइंग दैट द एंट वॉज इन ट्रबल, द डव ने क्या किया भैया, द डव क्विकली मतलब होता है तेजी से, ध्यान दीजिएगा, क्विकली प्लग्ड क्या है आपकी सेकंड फॉर्म है, ये आपकी वो आपकी सेकंड फॉर्म है B2, राइट। प्लग्ड ऑफ अ लीफ, एक पत्ती को क्या किया, प्लक ऑफ किया, एंड ड्रॉप्ड, ये देखो B2 यहां भी लगा है, ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर, उसको कहां ड्रॉप कर दिया, पानी में ड्रॉप कर दिया। देखो समझना थोड़ा सा कंसेप्ट, बहुत इजी सेंटेंसेस हैं। अगेन आई एम सीइंग दैट, ये देखकर कि द एंट वॉज इन ट्रबल, चींटी परेशानी में, द डव बदक ने क्विकली प्लग्ड तेजी से तोड़ा, अ लीफ एक पत्ती, एंड ड्रॉप्ड इट और उसको ड्रॉप किया इनटू द वाटर, कहां ड्रॉप किया, पानी में। जब भी किसी चीज को आप किसी में डाल रहे हो और उसमें गति हो रही है स्टूडेंट्स, तो वहां इनटू लगता है, पॉइंट टू बी नोटेड। आप इनटू कहां लगाते हैं, जहां पर कोई गति हो रही हो, मोशन हो रही हो, वहां पर आप इनटू अप्लाई करते हैं। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, भूलिएगा मत, याद रखिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक देखिए आपने क्या किया, हमने देखा कि जो डव है उसने एक पत्ती को तोड़कर कहां ड्रॉप कर दिया है, नियर द स्ट्रगलिंग एंट के पास में। चलिए आगे देखते हैं हम। द वाटर नियर द स्ट्रगलिंग एंट, कहां पर,
नियर द स्ट्रगलिंग एंड। अब देखो स्ट्रगलिंग आपका क्या है, स्ट्रगलिंग एंड मतलब संघर्ष करती हुई चींटी। स्पीकिंग डॉग मतलब बोलता हुआ कुत्ता। याद रखिएगा जब भी आप किसी इसमें आईएनजी इस तरीके से लग जाता है और उसके बाद नाउन आता है तो उसका मतलब यही निकलता है। स्पीकिंग एंड मतलब बोलने वाली चींटी, स्ट्रगलिंग एंड मतलब संघर्ष करने वाली चींटी, रनिंग एंड मतलब दौड़ने वाली चींटी। तो सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है समझिए। द एंट ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर नियर द स्ट्रगलिंग एंड मतलब पास में जो चींटी संघर्ष कर रही थी उसके पास उसको ड्रॉप कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स देखिए आप लोग, तो यहां तक हम लोगों ने देखा था स्ट्रगलिंग एंड। एक बार और कंसेप्ट समझा देता हूं क्योंकि स्टूडेंट मुझे अच्छे से पता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस टर्म को लेकर और वो पूछते भी हैं। स्ट्रगलिंग एंड का स्टूडेंट यहां मतलब निकल रहा है संघर्ष करने वाली चींटी, करने वाली चींटी या करती हुई चींटी। ओके, स्पीकिंग बॉय मतलब बोलता हुआ लड़का। जैसे आपने कहा मैंने वहां पर एक रोता हुए लड़के को देखा, तो आई सॉ देयर अ क्राइंग बॉय या आई सॉ अ क्राइंग बॉय देयर, राइट। तो ये कंसेप्ट को समझ ही गए हैं। स्ट्रगलिंग एंड का मतलब निकल रहा है संघर्ष करती हुई चींटी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द एंट मूव्ड, सिंपल पास्ट टेंस है आपका। द एंट मूव्ड टुवर्ड्स द लीफ, किसकी ओर आगे बढ़ी, वो पत्ती की ओर आगे बढ़ी। एंड क्लाइम्ड अप देयर, और उसके ऊपर क्या होगी स्टूडेंट्स, क्लाइम्ड अप हो गई। ये देख सकते हैं आप, V2 यहां भी लिखा है और V2 यहां भी लिखा है। और जुड़ी किससे हैं दोनों सेंटेंसेस, एंड से। मैंने क्या बताया था, जब दो सेंटेंस एंड से जुड़े तो जो वो आपकी फॉर्म पहले के साथ लगाई दूसरे के साथ भी वही लगेगी। आगे देखेंगे आप लोग स्टूडेंट्स, सून जल्दी, इट यूज हुआ है लीफ के लिए, पत्ती के लिए। इट कैरीड, कैरी की सेकंड फॉर्म कैरीड, हर सेफली, बहुत जल्दी इसने इसको कैरी करके लेकर गया सेफली टू अ ड्राई ग्राउंड, कहां लेकर गया, एक सूखे मैदान की ओर, एक ड्राई मैदान की ओर। जस्ट एट दैट टाइम, उसी समय, जस्ट एट दैट टाइम का मतलब निकलता है उसी समय। अ हंटर, एक शिकारी, नियर बाय, पास में ही, वॉज थ्रोइंग, फेंक रहा था। देखो वॉज थ्रोइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज थ्रोइंग आउट हिज नेट, अपनी किसको फेंक रहा था, नेट को। नेट जो शिकारी की जाल होती है ना उसको कहते हैं हम लोग। थ्रोइंग आउट हिज नेट टुवर्ड्स द डव, किसकी ओर फेंक रहा था, डव की ओर फेंक रहा था। देखो समझ में सबको आ जाता है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट टफ टू स्पीक। आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी यू हैव टू स्पीक इन योर ओन वर्ड्स, right? So read it very carefully and understand the concept that what kind of sentences the story is using. Okay, his net towards the dove, किसकी ओर फेंका उसने, अपनी जाल को फेंकने ही वाला था वो, मतलब फेंका नहीं था, was throwing, फेंक रहा था towards the dove, डव की ओर। hoping to trap it, hoping to trap it, उसको पकड़ने की आशा से, ठीक है, होपिंग टू ट्रेब इट, उसको पकड़ने की आशा से वो फेंक रहा था। तो यहां पर ये आपका जीरंड यूज हुआ, होपिंग टू ट्रेब इट, पकड़ने की आशा से। अब गेसिंग, ये देखो यहां फुल स्टॉप लगा के जी आपको कैपिटल लिख दिया। गैसिंग, तो गैसिंग या फिर आफ्टर गेसिंग ऐसा भी लिख सकते हो। बाय गेसिंग मतलब अनुमान लगाकर, किसने अनुमान लगाया, चींटी ने। तो बाय गेसिंग, आफ्टर गेसिंग व्हाट ही वाज अबाउट टू डू, ये अनुमान लगाकर कि वो क्या करने वाला था, कौन, शिकारी। द एंट, चींटी ने, क्विकली, तेजी से, बिट, अब बिट क्या है आपको पता है, बिट जो है बाइट की सेकंड फॉर्म है। देखिए बाइट, बिट, बिटन, ये इस तरीके से आपकी वर्ब की फॉर्म जो है वो वर्क करती है। तो ये सेकंड फॉर्म है आपकी बाइट की, बाइट, बीट और बिटन। सो ये आपकी सेकंड फॉर्म होगी। सो द एंट क्विकली बिट हिम ऑन हिज हिल या ऑन द हिल, उसकी एड़ी पर तेजी से उसने क्या कर लिया, उसको काट लिया फटाफट। फिलिंग द पेन, और बाय फिलिंग द पेन, आफ्टर फिलिंग द पेन ये भी लिख सकते हो, दर्द महसूस होने से। द हंटर ड्रॉप्ड हिज नेट, हंटर ने अपनी नेट को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। एंड द डव फ्लू अवे सेफली, और जो डव थी वो सेफली वहां से उड़ गई। सो दिस इज द स्टोरी स्टूडेंट्स दैट वी हैव रेड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टॉक अबाउट द मोरल दैट वुड वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। After reading the story, you have understood that in the beginning the ant was helped by the dove, and later on the ant was later on the dove was helped by the ant. So what we learn from this story? We learn from this story is that a good turn deserves another. A good turn deserves another. इसका मतलब होता है भैया अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। If you are good, you will be treated good. So this is the concept actually. A good turn deserves another. एक अच्छा टर्न जो होता है वो दूसरे टर्न को रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। So this is the story now. What we have to do? You have to speak this story in your own words. And if you are able to speak this story in your own words, just
कमेंट मी एंड से दैट सर यस आई कुड स्पीक। अगर आप ये वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो भैया कमेंट करके जरूर बताएं कि स्टोरी आपको कैसी लगी और आपने इस वीडियो से कितना कुछ सीखा है। क्योंकि हम लोग जितनी मेहनत करते हैं, जितने सारे आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं, तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। इसको लाइक भी कर दिया करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया करें, और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडियस और जो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं उन लोगों के साथ भी इन वीडियो को शेयर कीजिए।